सोचो, आप एक ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो। एक साइड पर कोका कोला है, दूसरी साइड पर पेप्सी, दोनों बिलियन डॉलर कंपनीज, और उनके बीच में रखी है एक 10 रुपए की बोतल लाहौरी जीरा। आज ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बेवरेज कंपनीज में से एक है। 775 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू, 2800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन और लाखों दुकानों तक पहुंच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक सिंपल जीरा ड्रिंक ने ऐसा क्या किया जो बिलियन डॉलर कंपनीज को भी टेंशन देने लगा? और जवाब सिर्फ टेस्ट में नहीं छुपा है, जवाब छुपा है कंज्यूमर साइकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिया को समझने में, क्योंकि लाहौरी जीरा ने कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के रूल्स ही चेंज कर दिए। It started as a simple idea. We wanted to create something authentic, every corner of India. This is the story of Lahori Zeera, the taste that conquered a nation. Part 1, India's missed opportunity. ये स्टोरी पंजाब से शुरू होती है। 3 कजन्स, सौरभ मुंजल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स में लोग जीरा, काला नमक, पुदीना और ट्रेडिशनल फ्लेवर्स पसंद करते हैं, लेकिन पैकेज्ड बेवरेज मार्केट में ऑलमोस्ट सब फॉरेन ब्रांड्स ही डोमिनेट कर रहे थे। और यहीं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा, अगर इंडिया चाइनीज फोन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, अमेरिका सोशल मीडिया यूज कर सकता है, तो फिर इंडियन स्वाद वाली पैकेज्ड ड्रिंक क्यों नहीं हो सकती? और इसी थॉट के साथ 2017 में लाहौरी जीरा लॉन्च हुई। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। कोका कोला और पेप्सी इंडिया में 30 साल से ज्यादा टाइम से मार्केट बिल्ड कर रहे थे। उनके पास मैसिव एडवर्टाइजिंग बजट, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग रिटेल रिलेशनशिप्स, ये सब था। एक नई कंपनी उनके सामने सर्वाइव कैसे ही करती? इसी पॉइंट पर लाहौरी जीरा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और यही उनकी सक्सेस की फाउंडेशन बन गया। पार्ट 2, द बिजनेस प्लेबुक। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं जो लाहौरी जीरा ने यूज किया मार्केट में सर्वाइवल के लिए। स्ट्रैटेजी 1, दे सोल्ड इंडिया टू इंडियंस। लाहौरी जीरा ने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उन्होंने इंडियन आइडेंटिटी को पैकेज करके बेचा। फॉरेन ब्रांड्स रिफ्रेशमेंट बेच रहे थे, लाहौरी जीरा फेमिलियरिटी बेच रहा था। जीरा, काला नमक, ट्रेडिशनल स्पाइसेस, एक ऐसा टेस्ट जो इंडियंस के लिए कंप्लीटली नया नहीं था, और इसी वजह से प्रोडक्ट अडॉप्शन बहुत फास्ट हुआ। स्ट्रैटेजी 2, द 10 रुपी फॉर्मूला। ये उनका सेकंड मास्टर स्ट्रोक था। कंपनी ने बॉटल को 10 रुपीज पर पोजीशन किया। ये प्राइस पॉइंट बहुत पावरफुल होता है। कस्टमर ओवरथिंक नहीं करता, डिसीजन इंस्टेंट होता है। अगर प्रोडक्ट पसंद आ गया तो रिपीट परचेस ऑटोमेटिक हो जाता है, और यही हैबिट फॉर्मेशन का बेस बन गया। स्ट्रैटेजी 3, डिस्ट्रीब्यूशन बीट्स मार्केटिंग। ये उनकी सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी थी। जब कोक और पेप्सी मेट्रो सिटीज पर फोकस कर रहे थे, लाहौरी जीरा टियर 2 और टियर 3 इंडिया में घुस गया। ढाबा, किराना स्टोर्स, लोकल रेस्टोरेंट्स, हाईवेज, उन्होंने वहां अटैक किया जहां कंपटीशन कंपैरेटिवली वीक था, और इंडिया का असली मार्केट भी वही था। बिजनेस दुनिया में एक फेमस लाइन है, इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इट डजंट एग्जिस्ट, और लाहौरी जीरा ने इसी रूल को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। स्ट्रैटेजी 4, लो मार्केटिंग, हाई विजिबिलिटी। कंपनी ने शुरुआत में करोड़ों रुपए टीवी एड्स पर खर्च नहीं किए, उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ही मार्केटिंग बना दिया। जितनी ज्यादा बॉटल्स मार्केट में दिखती गई, उतना ही ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड होता गया, और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ उनका बिगेस्ट ग्रोथ इंजन बन गया। और शायद इसीलिए लाहौरी जीरा सिर्फ एक बेवरेज ब्रांड नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि बिजनेस चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सबसे पहले आपको कस्टमर तक पहुंचना आना चाहिए। और अगर आप अपना स्टार्टअप, एजेंसी या पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करनी होगी। इसीलिए क्रिएटर्स और बिजनेसेस आज यूस्टेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक सिंपल रूल है, इफ पीपल कैंट फाइंड यू, दे कैंट बाय फ्रॉम यू। और शायद यही सबसे बड़ा बिजनेस लेसन है। अब सवाल ये है, क्या लाहौरी जीरा इंडिया का अगला बेवरेज यूनिकॉर्न बनेगा? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।